हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई आपके द्वारा बनाए गए टीएम एंजॉय क्लासेस नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार में करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। इसके पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया है। यदि आपने श्रृंगार रस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि वो श्रृंगार रस हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस क्या है? करुण अर्थात शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक का शाब्दिक अर्थ होता है दुख। शोक का शाब्दिक अर्थ होता है दुख। दुख होता है। करुण रस का जो परिभाषा है वो है कि यदि किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन को पढ़ने, लिखने, सुनने अथवा देखने से हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो यही शोक नामक स्थायी भाव मन में स्थित परंपरागत भावों के द्वारा करुण रस में बदल जाता है। इसलिए इसे करुण रस कहते हैं। इसलिए इसे करुण रस कहते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण है करुण रस का। मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी आज चली। यहाँ पर देखें कैसे पहचानेंगे करुण। यहाँ पर दुख आया है, शोक का भाव आया है ना, शोक का भाव, दुख का भाव। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। बहुत आसान है उदाहरण जो हम लिखे हैं। उदाहरण बहुत आसान है, आप इसे परीक्षाओं में लिख सकते हैं 100% गारंटी के साथ। ये जो उदाहरण हम लिखे हैं या परीक्षाओं में लिख सकते हैं। ये उदाहरण एकदम सही है, छोटा भी है, आपको लिखने में आसानी भी होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या है? हास्य अर्थात इसका स्थायी भाव है हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हास का शाब्दिक अर्थ होता है हंसना। हास का शाब्दिक अर्थ होता है हंसना। तो देखें, यदि किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन में उसको पढ़ने, लिखने, सुनने अथवा देखने से मन में यदि हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो यही हास नामक स्थायी भाव मन में स्थित परंपरागत भावों के द्वारा हास्य रस में बदल जाता है। इसलिए इसे हास्य रस कहते हैं। एक बार फिर से देखें हास्य रस का परिभाषा। देखें, किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन को पढ़ने, लिखने, सुनने अथवा देखने से मन को यदि हास नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है, तो यही हास नामक स्थायी भाव मन में स्थित परंपरागत भावों के द्वारा हास्य रस में बदल जाता है। इसलिए इसे हास्य रस कहते हैं। इसलिए इसे हास्य रस कहते हैं। देखिए, हास्य रस जब आता है तो हंसी का भाव अवश्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, बंदर ने कहा बंदरनिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चे को छोड़ो घर, होने दो हुड़े दंगा। तो यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य रस है। हंसी का भाव उत्पन्न हुआ ना, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। दूसरा उदाहरण देखें। अन्य उदाहरण है कि हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। कौन सा रस है? हास्य रस है। हास्य रस क्यों है? हंसी का भाव उत्पन्न हुआ, इसीलिए यहाँ पर हास्य रस है। अन्य उदाहरण देखें, माता ही पिता ही उड़न भैनी के, गुरु निन रहा सोच बड़े जी के। यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर भी हास्य रस है। यहाँ इस भाव को आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये संस्कृत में है। इस पे तो आप नहीं हंसेंगे। जहां तक जो इसके भाव को समझ पाएंगे वो हंसेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो नहीं हंसेंगे। लेकिन हमने जो ये 2 उदाहरण बताए हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो उदाहरण। एक, बंदर ने कहा बंदरनिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चे को छोड़ो घर, होने दो हुड़दंगा। बहुत ही अच्छा मजेदार उदाहरण है हास्य रस का। और दूसरा उदाहरण है कि हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर रस क्या है। देखें, वीर रस क्या है? वीर रस, वीरता का भाव जहां आता है वहां कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है? वहां उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है वीर रस में। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह हो गया। वीर से उत्साह। वीर रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? उत्साह। उत्साह का शाब्दिक अर्थ होता है वीरता। उत्साह का शाब्दिक अर्थ होता है वीरता।
तो देखें वीर रस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन को पढ़ने, लिखने, सुनने अथवा देखने से यदि मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो यही उत्साह नामक अस्थायी भाव मन में स्थित परंपरागत भावों के द्वारा वीर रस में बदल जाता है, इसलिए इसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखें, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से, भस्म यथा सोने से। यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर वीर रस है। वीर रस क्यों है? वीरता का भाव प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। दूसरा अन्य उदाहरण है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। कौन सा रस है यहाँ पर? अरे यहाँ पर वीर रस है। वीर रस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वीरता का भाव आया, इसीलिए यहाँ पर वीर रस है। उसका फिर अन्य उदाहरण देखें, रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला सा। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, स्वार्ट भी है, आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा कि रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कौन सा रस है? वीर रस है। अस्थायी भाव उत्साह है। इसके बाद देखें शांत रस, निर्वेद। सब लोग शांत हो जाएं, शांत रस आ गया है, सभी लोग शांत हो जाएं। देखें शांत रस, शांत अर्थात निर्वेद। निर्वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है त्यागना, मोह माया सबको त्याग दो, शांत रस। शांत रस क्या है जानते हैं? यदि किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन को पढ़ने, लिखने, सुनने अथवा देखने से यदि मन को निर्वेद नामक अस्थायी भाव प्राप्त होता है तो यही अस्थायी भाव मन में स्थित परंपरागत भावों के द्वारा शांत रस में बदल जाता है, इसलिए इसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग। इसका उदाहरण है बहुत अच्छा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कौन सा रस है यहाँ पर? शांत रस है, शांति का भाव है, मोह माया सबको त्याग कर ईश्वर के प्रति विश्वास रखना शांत रस है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इसके बाद है अन्य उदाहरण देखें, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। कौन सा रस है? शांत रस है। इसके बाद है अन्य उदाहरण देखें, ये है अन्य उदाहरण, मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरे करो मिल कालिंदी कोल कदम की डारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर कर छत्र पुरंदर धारन, जो खगे हो तो बसेरे करो मिल कालिंदी कोल कदम की डारन। कौन सा रस है? शांत रस है। शांति का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। आपको शांत रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 5 रसों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी 5 रस से गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इसी 5 रस से क्वेश्चन बनेंगे। एक है श्रृंगार रस, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि ये इसमें संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, उसके प्रकार भी हम पढ़ाए हैं, इसलिए इसका वीडियो अलग बनाए हैं। देखें, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको देखने के बाद। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, शोक का शाब्दिक अर्थ दुख, हास रस का स्थायी भाव हास, हास का शाब्दिक अर्थ हंसना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उत्साह का शाब्दिक अर्थ वीरता, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद का जो है कि शाब्दिक अर्थ है वो है त्याग। उम्मीद करते हैं आपको करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस समझ में आ गया होगा।
चलिए हम और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।